स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीवोक की क्लास में। मैं नेहा कुमावत फिर से आपके साथ जुड़ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि अकाउंटिंग क्या है ना, अकाउंटिंग की शब्दावली क्या है और उसका इतिहास ये तो जाना ही था, लेकिन हमने इसकी अवधारणाओं के सिद्धांतों के बारे में भी जाना था, है ना, और इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं, किस सिद्धांतों पर ये टिकी हुई है, ये भी हमने जाना था। आज हमारा टॉपिक क्या है, लेखांकन के जो मुख्य खाते हैं, खातों के प्रकार है, उसके ऊपर आज का हमारा टॉपिक है कि खातों के प्रकार क्या होते हैं, कि अगर अकाउंट्स हैं तो अकाउंट्स किस पर बेस है, उसके नियम क्या हैं, तो उसके नियम ही उसके खातों पर आधारित है। इसके खाते 3 तरह के होते हैं, वो समझने से पहले ये समझते हैं कि खाते क्या है। मैंने आपको लास्ट वॉकेब में भी इसको डिस्क्राइब करा था कि अकाउंट टी शेप है, यानी एक जैसी प्रकृति, एक से संबंधित सभी एक पृष्ठ पर आ जाती है ना। स्टेटमेंट है, टी शेप थी, डेबिट और क्रेडिट की बात हमने करी थी, ठीक है। तो हमने जब अकाउंट पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि इसकी 2 साइड होती है, लेफ्ट में डेबिट और राइट में क्रेडिट। राइट में क्या था, क्रेडिट। तो ये जो अकाउंट होते हैं किस आधार पर डेबिट किया जाता है, किस आधार पर क्रेडिट किया जाता है, ये हम जानेंगे खातों के प्रकार पर। और इन्हीं खातों के प्रकार को अकाउंटिंग में गोल्डन रूल्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी अकाउंट्स इसी पर डिपेंड है। तो क्या है ये खातों के प्रकार और कैसे इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो ये है खातों के प्रकार। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि खातों के 3 मुख्य प्रकार हैं और इन्हीं खातों के प्रकार को क्या कहा जा रहा है, लेखांकन का आधारभूत नियम, यानी इन्हीं नियमों के आधार पर आपको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, जो कि हमने पहले पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, डेबिट और क्रेडिट के बारे में। अब यहाँ बात आ रही है खातों के प्रकार की, कि खाते हैं तो क्या है, उसको डेबिट कैसे करेंगे और क्रेडिट कैसे करेंगे। वो जो नियम है, वो नियम को इन्होंने क्या करा है, 3 भागों में बांटा है। तो जो पहला है वो इस अकाउंट को, जो अकाउंट है उसको जाना जाता है पर्सनल, व्यक्तिगत खाता, है ना। दूसरा जाना जाता है रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, और तीसरा जाना जाता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। तो हम इस तीनों अकाउंट को एक अकाउंट को डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। तो आइए दोस्तों अपन क्लियर करते हैं खातों के 3 मुख्य प्रकार जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसी के आधार पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट है व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता क्या होता है, इसको कहा जाता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और अकाउंट को एसी से डिनोट करते हैं, कूलर एसी वाला नहीं, यहाँ एसी अकाउंट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, व्यक्तिगत खाता किसी व्यक्ति का, जैसे राम, मोहन, सोहन, आपका खाता, मेरा खाता, या कोई कंपनी है, कोई फर्म है, उसका खाता, यानी व्यक्तियों के खाते क्या कहे जाते हैं, व्यक्तिगत खाते कहे जाते हैं। जैसे मैं आपको इसे क्लियर करती हूं, ये व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट क्या है, किसी व्यक्ति राम, मोहन, सोहन, संस्था, कोई कंपनी, कोई फर्म से संबंधित लेखा व्यक्तिगत लेखा कहलाता है, ठीक है। उन व्यक्तियों का लेखा करना। आप बिजनेस खोलते हो, सोहन आपसे माल खरीदने आता है, मोहन को आप माल बेचते हो, या फिर कुछ भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती है, उन ट्रांजैक्शन में आप क्या करोगे, सबके एक अलग अलग अकाउंट बनाओगे, अलग अलग अकाउंट खोलोगे। तो राम का अलग खोला, मोहन का खोला, सोहन का खोला, तो ये सब व्यक्तिगत खाते होंगे, पर्सनल अकाउंट के नाम से जाने जाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने बताया ही है, मोहन का लेखा, शंकर वस्त्रालय का लेखा, ठीक है। और उसके साथ ही इन्होंने क्या क्लियर किया, इसी को क्या कहा है, व्यक्तिगत खाता। तो नाम से जाना जा रहा है, किसी व्यक्ति का खाता ही व्यक्तिगत खाता है। क्या सिर्फ व्यक्ति का खाता ही व्यक्तिगत खाता है, नहीं, अगर कोई कृत्रिम व्यक्ति है तो वो भी श्रेणी में आएगा। अब मैम ये कृत्रिम व्यक्ति क्या होता है, कृत्रिम व्यक्ति होता है दोस्तों जो किसी व्यक्ति ने ही बनाया है,
व्यक्ति खाता तो क्लियर है यहां पर आपको, राम का खाता, सोहन का खाता, मोहन का खाता। उसी तरह कृत्रिम व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति क्या होता है? कृत्रिम व्यक्ति होता है आर्टिफिशियल पर्सन, यानी जिसको इंसान ने ही बनाया है, उसका भौतिक स्वरूप नहीं होता है लेकिन उसका एक अस्तित्व होता है। कैसे अस्तित्व होता है? कि मानव ने उसे बनाया है। कृत्रिम जैसे आर्टिफिशियल बोलते हैं ना कि आर्टिफिशियल चीज है ये गॉड है और ये आर्टिफिशियल है, तो जो ओरिजिनल नहीं है यानी जिसका भौतिक स्वरूप नहीं है और वो किसी व्यक्ति ने उसको बनाया है, तो वो क्या कहा जाएगा? कृत्रिम व्यक्ति। तो उसी तरह कृत्रिम व्यक्ति क्या है? कोई संस्था हो सकती है, ठीक है, जिसको किसने बनाया? किसी व्यक्ति ने बनाया, लेकिन वो भी व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आएगा। उसी तरह बैंक, बैंक भी व्यक्तियों ने मिलकर बनाया है, लेकिन उस बैंक खाते को व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में माना जाएगा, है ना। उसके साथ ही अगर आप देखें नगर निगम या नगर परिषद या कुछ भी है, लोकल अथॉरिटी है, तो वो भी क्या है? एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति के तौर पर यानी ये भी व्यक्तिगत मानी जाएगी। कोई कंपनी है, मुकेश अंबानी की जियो की कंपनी है, वो कंपनी है जियो की, वो भी कृत्रिम कंपनी है और उस कंपनी को भी व्यक्तिगत खाते के तौर पर माना जाएगा। यानी जरूरी नहीं जिसका भौतिक स्वरूप हो, जो हमें दिखते हैं राम, मोहन, सोहन, तो जरूरी नहीं वही व्यक्ति की कैटेगरी में आएगा। व्यक्ति की कैटेगरी में कृत्रिम व्यक्ति भी आएंगे। कृत्रिम व्यक्ति जिनको व्यक्ति ने ही बनाया है, बैंक, संस्था, नगर निगम, कंपनी, फर्म। उसी तरह उस जो मैंने लास्ट आपको डिस्प्ले दिखाई थी, उस डिस्प्ले में भी यही शो हो रहा था शंकर का वस्त्रालय, यानी शंकर का जो बिजनेस है, वो फर्म है, वो भी व्यक्तिगत श्रेणी में आएगी। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हुआ कि व्यक्तिगत खाता क्या होता है। व्यक्तिगत खाता किसी व्यक्ति और संस्था या कृत्रिम व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। इस खाते का नियम क्या है? चले आगे। इस खाते का नियम है और इसको कहा जाता है रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। क्या नियम है? मैम ये तो पता चल गया कि व्यक्ति का खाता होता है, व्यक्तिगत नाम से जाना जाता है, पर्सनल अकाउंट कहते हैं, लेकिन इसका कोई नियम है? आपने तो बताया था कि डेबिट करना सिखाएंगे, क्रेडिट करना सिखाएंगे। तो दोस्तों इसी के अंदर मैं आपको डेबिट करना और क्रेडिट करना सिखाऊंगी। तो इस खाते का नियम क्या है? पहला है पाने वाले खाते को क्या करो? डेबिट करो। अब ये पाने वाला कौन है? पढ़ते हैं आगे। देने वाले खाते को क्रेडिट करो। देने वाला, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। क्या सिस्टम है इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है और इसी पर ही अकाउंट्स आधारित है, तो ये जो हम समझ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सीखना और बहुत ही इजी वे में मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। तो इस खाते का नियम क्या था? नियम क्या है व्यक्तिगत खाते का, पर्सनल अकाउंट का? इसका नियम है दो आधार पर हो रहा है, डेबिट, द सेकेंड इज क्रेडिट। नाम और जमा के नाम से हिंदी में इसको जाना जाता है। मैं लिख ही देती हूं नाम और जमा। डेबिट का नियम पढ़ा था, पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाले को क्या करो? डेबिट करो। अब ये पाने वाला कौन है? देने वाले को क्रेडिट करो। अब ये देने वाला कौन है? ठीक है मैम, नियम तो बता दिया, पर एग्जांपल दो। सपोज आपने तैयारी करी रिजल्ट्स की, अपने एग्जाम की तैयारी करी, एग्जाम देने जा रहे हो, है ना। क्या करते हो? भगवान से आशीर्वाद लेते हो, मंदिर जाते हो, दिया अगरबत्ती करते हो कि भगवान हमें पास करवा देना, ये आप करते हो। आप क्या करते हो? भगवान से प्रे करते हो, भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया कि जा तू सफल हो जा, है ना। हमें पता तो नहीं है दिया नहीं दिया, लेकिन आशीर्वाद दिया। तो दिया, आशीर्वाद दिया, यानी पाने वाला कौन है? आप, जिसको आशीर्वाद मिला। सपोज मोहन है, मोहन ही प्रे करने गया भगवान से, उसको आशीर्वाद मिला, यानी पाने वाला कौन हुआ? मोहन हुआ। क्या प्राप्त करा उसने? आशीर्वाद। तो मोहन को डेबिट कर दो, मोहन को क्या कर दो? डेबिट कर दो। उसी तरह देने वाला भगवान, मालिक, गॉड, गॉड को क्या कर दो?
क्रेडिट कर दो। लेकिन बिजनेस में ये अलग है। ये मैं सबको आपको एक जनरल सामान्य जीवन में जो होता है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि मोहन को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि उसने आशीर्वाद प्राप्त किया, और सोहन को अपन क्रेडिट गोड को अपन क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। यानी प्राप्त करने वाला मोहन हुआ, मोहन को डेबिट करो, देने वाले गॉड हुए, गॉड को क्रेडिट करो। इसी के साथ मैं आगे एक और एग्जांपल से आपको क्लियर करवाती हूँ कि देने वाला और प्राप्त करने वाला कौन होता है। रोहन ने एक एग्जांपल है ये, रोहन ने सोहन को 100 रुपए दिए। रोहन बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसने सोहन को पैसे दिए, कोई देता नहीं है, चलो दे दिए। रोहन ने किसको दिए? सोहन को। सोहन प्राप्त करने वाला है। क्या प्राप्त करने वाला है? 100 रुपए। सोहन को क्या कर दो? डेबिट, DR कर दो सोहन को, क्योंकि प्राप्त करने वाला कौन है? सोहन। क्या प्राप्त कर रहा है? 100 रुपए। किससे प्राप्त कर रहा है? रोहन से। तो रोहन ने सोहन को 100 रुपए दिए, तो प्राप्त करने वाला सोहन हुआ। सोहन को डेबिट कर दो। बेचारा देने वाला कौन है? देने वाला है रोहन। रोहन को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। यानी जो वस्तु, जो व्यक्ति प्राप्त करता है या देता है उसको डेबिट करो, जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है उसको डेबिट करो, जो देता है उसको क्रेडिट करो। ठीक है, एक और एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं, है ना। आपने अपने फादर से क्या मांगा? पॉकेट मनी मांगी कि पिताजी मुझे संडे आने वाला है और अच्छे से मेरे को अच्छा निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करिए, मुझे पैसे दीजिए, मैं कोई पार्टी वार्टी करूँगा। पिताजी बोलते हैं चलो ठीक है ले जाओ ये 2000 रुपये और ऐश करो। तो 2000 रुपये दिए, पिताजी ने दिए। देने वाले कौन हो गए? पिताजी हो गए। पिताजी को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। देने वाले आपको मिले, डेबिट कर दो। यानी जिसने प्राप्त करा एक्चुअल में आपने मांगे थे, आपका खाता डेबिट होगा। दिए किसने थे? पिताजी ने दिए थे। क्या करेंगे? उसको क्रेडिट। तो हम वापस एक बार इसके डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन पाने वाले को डेबिट, DR नाम, देने वाले को क्रेडिट, CR जमा करते हैं। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों ये वाला जो आपका फर्स्ट है, खाते के प्रकार का पहला जो चरण है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, वो क्लियर हुआ, कंप्लीट है यहां तक दोस्तों। बढ़े आगे। दूसरा खाता है वास्तविक खाता। वास्तविक खाते को इंग्लिश में रियल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। रियल अकाउंट जो वास्तव में है ना। वास्तव में आपके पास क्या है? मोबाइल है, कैमरा अगर है तो वो है, या कोई टेबल है, कुर्सी है, यानी जिनका भौतिक स्वरूप है वो क्या माने जाएंगे? वास्तविक खाते हैं। ठीक है, तो सपोज अगर आप कोई फोन लेकर आते हैं, है ना, तो फोन लेकर आते हैं तो वो आपकी एक रियल असेट्स हैं, यानी वो वास्तविक है ना। तो वास्तविक है, रियल है, तो रियल अकाउंट इसका भी नियम है। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है इसकी डेफिनेशन में कि जो वस्तु या संपत्ति व्यापार से आती है, जो वस्तु या संपत्ति है जो व्यापार में आती है उसे क्या करो? जो वस्तु व्यापार में आती है, आ रही है व्यापार में, उसको करो डेबिट। नाम करो उसको, डेबिट करो, DR से डिनोट कर ही रहे। तो जो वस्तु व्यापार में आ रही है, जो संपत्ति व्यापार में आ रही है, जैसे मशीन आ रही है, फर्नीचर आ रहा है, स्टोव, टेबल, कुर्सी एक्सेट्रा, ये सारे जो सामान आ रहे हैं ये सारे सामान ही क्या होंगे? ये सारी वस्तु ही क्या होगी? व्यापार के लिए उसकी संपत्ति होगी, उसकी रियल एसेट्स होगी, उनका भौतिक स्वरूप है। तो जो वस्तु व्यापार में आ रही है, जो संपत्ति, स्टॉक आ रहा है, ये सब आने वाली वस्तु को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। उसी तरह इस खाते का नियम जो है वो क्या कहता है कि क्रेडिट किसको करो? क्रेडिट करो जो वस्तु व्यापार से जाती है, यानी जो वस्तु व्यापार से जा रही है। आने वाले को डेबिट कर रहे लेकिन जाने वाले को क्रेडिट कर रहे। अब जो मशीन आप लेकर आए,
सपोज आपने मोबाइल का मैंने जो एग्जांपल दिया, आप मोबाइल लेकर आए तो वो मोबाइल आपके पास आया, यानी जो वो वस्तु है आपके पास आई, वो संपत्ति आपके पास आई, तो आपने क्या करा, उसको डेबिट करा। उसी तरह क्या होगा, अगर वो मोबाइल आपको पसंद नहीं आया या थोड़े टाइम बाद उसके फीचर्स चेंज हो गए, उसका वर्जन नया आया, तो आप नया खरीदने चले गए, तो पुराना वाला आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो वो आपके पास से क्या हो गया, चला गया, तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करो। उसी तरह बिजनेस में कोई मशीन है, कोई स्टॉक है, अगर वो व्यापार से जा रहा है, अगर उसको बेचा जा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट क्या है। तो वास्तविक खाता, इसका जो नियम है वो कहता है कि डेबिट करो, डीआर करो, किसको करो, व्यापार में आने वाली वस्तु को, आने वाली वस्तु को क्या करो, डेबिट करो, और जाने वाले को क्या करो, क्रेडिट। यानी आने वाले को वेलकम और जाओ तो भीड़ कम, अपन कहते हैं ना, उसी तरह बिजनेस में है कि आने वाली वस्तु को डेबिट कर दो और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट कर दो। तो जब मशीन आई तो हम मशीन को क्या करेंगे, मशीन के अकाउंट को, मशीन के खाते को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन मशीन चली गई, उसको हमने बेच दिया, तो मशीन के खाते को यहीं हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आपके पास पैसा है, रोकड़ है, आपने बिजनेस में लगाया था, तो जब वो रोकड़ आया था तो उस रोकड़ को, उस खाते को हम क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे। उसी तरह अगर आपने किसी चीज का पेमेंट करा, भुगतान कर दिया, फोन खरीदने गए, पैसा दिया, तो पैसा चला गया, तो रोकड़ चली गई, तो व्यापार से अगर आपकी रोकड़ भी जाती है तो उसको क्या कर दो, उस रोकड़ खाते को क्रेडिट कर दो। यानी सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई वस्तु व्यापार में आ रही है उसको डेबिट कर दो, जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन को हम बढ़ते हैं कि वस्तु संपत्ति से संबंधित लेखा इसमें किया जाता है, रोकड़ का लेखा, साइकिल का लेखा। साइकिल क्या है, असेट से, वस्तु है, व्यापार में आ रही है। सपोज आप साइकिल लेकर आते हो अपने लिए, तो आपके पास जब वो आ रही है तो आप उसको क्या करोगे, ये नियम कहता है कि उसको डेबिट करो। लेकिन अगर वो साइकिल पुरानी हो गई, आपने बेच दी, तो वो आपके पास से चली जाएगी, तो वो क्रेडिट की श्रेणी में आएगी। उसी तरह इसने रोकड़ का बताया, रोकड़ का मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से क्लियर करा ही है। मशीन है, फर्नीचर है, वो भी आप लेकर आ रहे हो व्यापार में, वो भी आपकी संपत्ति है। तो वस्तु और संपत्ति आ रही है, बस बिजनेस में जैसे ही आ गई कर दो उसको डेबिट, जैसे ही बिजनेस से चली गई उसको कर दो क्रेडिट। यानी हमें ये जो अकाउंट है, वास्तविक लेखा, रियल अकाउंट, यही कहता है आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। हम संपत्तियों पर एक बार चर्चा करते हैं कि असेट्स और क्या क्या हैं। असेट्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मशीन अगर लेकर आ रहा है, बिजनेस का एक व्यक्ति है, ये बिजनेस है, कमल का बिजनेस है, ये कमल ने बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग लेकर आया नहीं है पर बिल्डिंग का भौतिक स्वरूप है, रियल वस्तु है आपकी। कमल के लिए वो उसके असेट्स है, और असेट्स हमने कहाँ क्लियर करा था, असेट हमने लास्ट क्लास में क्लियर करा था कि टर्मिनोलॉजी में कि संपत्तियां क्या है। तो कमल के लिए जो ये बिल्डिंग है, ये भवन है, ये भवन उसके लिए उसकी संपत्ति है। जब इसने भवन को खरीदा तो ये व्यापार में आया, इसी को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो भवन का खाता क्या हो जाएगा, भवन यानी बिल्डिंग, बिल्डिंग का खाता हो जाएगा डेबिट, अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। उसी तरह सिर्फ भवन से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर क्या लेकर आए, मशीन्स लेकर आए। मशीन हमारी संपत्ति है, हम मशीन को खरीद कर लेकर आए, उस मशीन को जब लेकर आए, व्यापार में आई, तो जो भी इसका अकाउंटिंग होगा, जो भी इसका अकाउंट है, इसका लेखा कर रहा है, वो इस खाते के आधार पर, वास्तविक खाते के आधार पर लेखा करेगा कि अगर मशीन आई है, संपत्ति आई है, आने वाली वस्तु को डेबिट करो। कौन करेगा, उसका लेखा शास्त्री करेगा, अकाउंटेंट यानी आप लोग करेंगे। आप जब अकाउंटेंट बनोगे तो आपको यही करना है। इसीलिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। राइट दोस्तों, तो हम यहाँ डेबिट किसको कर रहे थे, हम बिल्डिंग को कर रहे थे, क्योंकि बिजनेस के अंदर बिल्डिंग, ये आ गई बिल्डिंग, डेबिट कर दो। ये भवन है, डेबिट कर दो। अब उसी तरह माल लेकर आए, स्टॉक लेकर आए, स्टॉक भी तो एक संपत्ति है आपकी। कौन सी, करंट संपत्ति, मैंने बताया था चालू संपत्ति है। तो वो जो संपत्ति आपकी है, स्टॉक है, माल है,
वो माल क्या है, व्यापार में आया, आने वाली वस्तु को हम क्या करेंगे, वापस से डेबिट करेंगे। यानी लॉजिक यही है कि जो चीज़ वस्तु व्यापार में आ रही है, आपका घर है, उसमें आप अलमारी लाते हो, फ्रिज लाते हो, टेबल लाते हो, कुर्सी लाते हो, ठीक है, या कुछ भी लेकर आते हो, ठीक है, फ्रिज ले आए, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये आपके लिए आपकी घर की संपत्ति है, पूंजीगत संपत्ति मानी जा सकती है। तो ये सारी संपत्ति जब आपके घर पे आई तो समझो, जब आपके घर पे आई तो उसको आप डेबिट करोगे। उसी तरह व्यापार में, बिजनेस में, कमल का बिजनेस, कमल के बिजनेस के लिए बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, उसका क्या होगा, असेट्स होगा। जब बिजनेस में आएगी तो इसका अकाउंटेंट कौन, आप इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक है मैम, डेबिट तो हम कर रहे हैं, मशीनरी को भी, मशीनरी, राइट दोस्तों, मशीनरी को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस बेस पर कर रहे हैं, हमारी संपत्ति है। भवन को क्यों कर रहे हैं, हमारी संपत्ति है, माल है, ठीक है। उसी तरह हमारी संपत्ति में रोकड़ है, रोकड़, कैश है, कैश को भी हम, जब व्यापार में कैश आएगी, कब आएगी व्यापार में कैश, जब आप कुछ बेचोगे तब कैश आएगी, लेकिन जब आप कुछ खरीदोगे तो क्या होगी, कैश चली जाएगी। जब आई कैश या रोकड़ पैसा जब आपके पास आया तो उसको डेबिट करो, लेकिन जब वो चला गया उसको क्रेडिट करो। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर आपको पापा से पैसे मिले हैं तो उसको डेबिट करो, लेकिन अब जब फोन खरीदने गए तो आपने वो पैसा दे दिया तो वो चला गया, उसको क्रेडिट करो, है ना। तो ये संपत्तियों की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है, मैम बैंक को भी जब हम असेट्स मानते हैं, बैंक को भी जब हम असेट्स मानते हैं तो इस असेट्स को हम, इस बैंक की असेट्स को हम व्यक्तिगत खाते में क्यों लिखते हैं, व्यक्तिगत खाते में क्यों लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आपका बैंक का अकाउंट होगा, आपने किसी में भी खुलाया, SBI में खुलाया, HDFC में खुलाया, कोटक में है, तो आपने अपने अकाउंट खुला रखे हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर अकाउंट ये किसी ना किसी व्यक्ति का होगा, है ना। अगर आपने अपने बिजनेस में अपना अकाउंट खुलवा रखा है बैंक में जाके, तो वो जो बैंक का अकाउंट होगा वो आपका व्यक्तिगत अकाउंट होगा। उसका लेखा किस आधार पर किया जाएगा, व्यक्तिगत लेखे के नियम जो मैंने आपने पढ़ा है ना, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो, तो उसके हिसाब से इस बैंक को, इस बैंक बैलेंस को ट्रीट किया जाएगा। लेकिन रोकड़ को, कैश को असेट्स मान के करेंगे। ये दोनों टर्म्स बिल्कुल अच्छे से याद रखना, जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंस होगी। तो राइट दोस्तों, जो हमारी असेट्स है, मशीन हो गई, भवन हो गया, माल हो गया, रोकड़ हो गया, जब व्यापार में आ रहे हैं तो डेबिट करो, लेकिन यही सब चीजें व्यापार से जा रही है तो उन्हें क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो ये नियम यही कहता है कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। इसके साथ नेक्स्ट स्टार्ट होता है नाम मात्र का खाता। नाम मात्र का खाता, इंग्लिश में इसको नॉमिनल और अवास्तविक खाता कहते हैं। नाम मात्र सिर्फ नाम मात्र का नहीं है, काम का भी खाता है ये। बिल्कुल कैसे काम का खाता है, ये नियम क्या कह रहा है। फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया कि पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन का अकाउंट होता है, उसी तरह रियल किसी संपत्ति का होता है। अगर संपत्ति आती है तो डेबिट करो, संपत्ति व्यापार से जा रही है तो उसको क्रेडिट करो। और व्यक्तिगत खाता कहता था प्राप्त करने वाले को, पाने वाले को डेबिट करो, लेकिन जाने वाले को क्या कर दो, क्रेडिट, यानी देने वाले को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ये कहता था। मैम व्यक्तिगत खाते की जब आप बात कर रहे थे, व्यक्तिगत खाते की जब आप बात कर रहे थे तो किसी पर्सन की बात कर रहे थे, फर्म की बात कर रहे थे, कंपनी की बात कर रहे थे, है ना। और जब आपने वास्तविक, जो आपने रियल अकाउंट पढ़ाया था, रियल अकाउंट में आप बात कर रहे थे कि किसी संपत्ति की, किसी वस्तु की बात कर रहे थे। लेकिन मैम संपत्ति और पर्सन से तो बिजनेस नहीं चलता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारी हानियां होती है, बहुत सारे लाभ होते हैं, है ना, आय होती है। तो इनके लिए क्या नियम बना हुआ है, इनके लिए नियम बना हुआ है नाम मात्र का खाता, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं इसको। देख लो, खर्च आमदनी की बात कर रहा है और अवास्तविक खाते की कैटेगरी में आता है। इसको मैं एग्जांपल से एक बार क्लियर करती हूं अच्छे से। क्या है इसके एग्जांपल्स, थर्ड जो आया है, थर्ड है नाम मात्र का खाता।
नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र का ही नहीं है, काम का भी है। नॉमिनल अकाउंट बिल्कुल काम का है। क्या काम का है? ये कहता है कि मेरे भी 2 भाग कर दो, यानी ये कह रहा है कि मेरे भी 2 चरण हैं। कौन से चरण है वो? पहला ये बोलता है कि जो खर्चे होते हैं, खर्चे जो मैंने आपको शब्दावलियों में पढ़ाए थे, यहां पर भी मैं खर्चों को क्लियर करूंगी। खर्चे व जो भी व्यय हो रहे हैं, पहला तो खर्चे व व्यय और हानि, लॉस हो रहा है, उसको खर्चों, व्ययों और हानियों को डेबिट कर दो। ये बात कौन कर रहा है? नाम मात्र का खाता। डेबिट किसको कर दो? खर्चे हो रहे, व्यय हो रहे हैं और हानि हो रही है, इन सबको क्या कर दो? डेबिट कर दो। यानी अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो, खर्चा कैसे? माल खरीद कर लेकर आए, खर्चा हुआ, पैसा दिया। आपने एम्प्लॉय रखे बिजनेस में, एम्प्लॉय क्यों रखे? क्योंकि वो काम करेंगे। आप क्या कर रहे हो? सैलरी दे रहे हो। सैलरी दे रहे हो, हर महीने दे रहे हो, चाहे 5 दे रहे हो, 10,000 दे रहे हो या 20,000 भी दे रहे हो, तो वो आपका खर्चा है, क्योंकि हर महीने होगा वो खर्चा, आपको देना पड़ेगा। तो वो जो खर्चा है, वो जो व्यय है, व्यय किसी भी प्रकार का हो सकता है, पूंजीगत और आयगत। मैंने आपको बताया था, पूंजीगत बड़े खर्चे, आयगत छोटे खर्चे, वो खर्चे हो गए। और साथ में अगर हानि है, कोई लॉस हो गया, बिजनेस के एंड में आपको कोई भी लॉस हो गया, उस लॉस को, यानी इन सब को क्या कर दो? डेबिट कर दो। खर्चों में मैं आपको वापस बता देती हूं। आप सैलरी पे कर रहे हो, वेतन चुका रहे हो, क्या है आपका? खर्चा है, हर बार आपको देना है, वो खर्चा है, उसको खर्चे की कैटेगरी में लिखेंगे। लेकिन ये खाते का नियम कहता है कि खर्चों को क्या कर दो? डेबिट कर दो। उसी के साथ व्यय हो रहा है, मशीन खरीद के लाए, मशीन का खर्चा करा, उसके साथ स्टेशनरी खरीद कर लाए, स्टेशनरी पर खर्चा करा। तो जो ये खर्चे करे आपने, इन खर्चों को क्या कर दो? इन खर्चों को कर दो डेबिट। सैलरी पे करी, ये करी, यानी सिंपल सी बात है। अगर आप आपके सामान्य जीवन में देखो तो आप क्या करते हो? घर के लिए, घर के दैनिक कार्यों को चलाने के लिए आप क्या करते हो? जो भी आपकी राशन पानी लेकर आते हो, तो उस पर आप खर्चा करते हो। बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हो, वाटर बिल देते हो, है ना, बिजली का बिल और ये सब देते हो, तो वो क्या है? आपका खर्चा है। तो अकाउंट्स की भाषा में ये क्या कह रहा है कि जितने भी नाम मात्र, जो हम थर्ड टाइप का पढ़ रहे हैं, ये कह रहा है कि जितने भी आपके खर्चे हो रहे हैं और व्यय हो रहे हैं, जो उनको क्या कर दो? उनको डेबिट कर दो। लेकिन हानि हो रही है, हानि कैसे? हानि को इंग्लिश में लॉस कहते हैं। लॉस कैसे हुआ? मशीनरी खरीद कर लाए, सपोज फोन ही खरीद कर लाए आप, मशीनरी रहने देते हैं यहां पर, फोन खरीद कर लाए, 20,000 का फोन खरीद कर लाए, ठीक है। फोन में क्या हुआ? नया वर्जन आ गया, पसंद नहीं आया, हमें और उसमें चेंजेस चाहिए, अच्छा सा फोन अपडेट वाला लेकर आए। अब क्या करा? 20,000 में खरीद कर लाए थे, लेकिन इसको बेच रहे। बेच कितने में रहे हैं? इसकी वैल्यू सिर्फ 10 आ रही है अभी, 10,000 में लोग तैयार है इसको खरीदने के लिए। तो आपका लॉस कितने का हुआ? 10,000 का लॉस हुआ। ये हानि हुई आपकी। क्या हुई? हानि हुई। तो जो हमारा ये नियम कह रहा है, ये क्या कह रहा है? खर्चों, व्ययों और हानियों को, हानि जो मैंने अभी आपको बताई, उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। याद रहा? पूरा क्लियर हुआ दोस्तों यहाँ तक? अब ये बोलता है क्रेडिट किसको करो? मैम डेबिट का तो आपने बता दिया कि खर्चे हो रहे हैं, हानियां हो रही हैं। ये पूरा लॉस की तरफ बात कर रहा है, कुल मिला के खर्चों की बात कर रहा है। तो क्रेडिट किसको करें? क्रेडिट, इसका जस्ट अपोजिट, खर्च, आय, हानि, लाभ, यानी इनके जो विपरीत है, इनका जस्ट अपोजिट है, उन अपोजिट को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। यानी कोई आय हो रही है उसको क्रेडिट कर दो, लाभ हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। अब ये लाभ और आय क्या है? लाभ और आय, प्रॉफिट भी कहते हैं, इनकम
प्रॉफिट एंड इनकम। प्रॉफिट, सपोज आप फोन लेकर आए थे 20,000 का, 30,000 में दे दिया, 10,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। बिजनेस में प्रॉफिट कैसे होगा, कोई पर्सन है अगर किसी चीज का बिजनेस कर रहा है, वो माल खरीद कर लेकर आता है, 1 लाख का माल खरीद कर लेकर आता है, लेकिन उस माल को वो 1.5 लाख में बेच देता है, 1.5 लाख में दोस्तों बेच रहा है, क्या कर रहा है, 50,000 का लाभ कमा रहा है, वेरी गुड, 50,000 के साथ प्रॉफिट ले रहा है, वो उस प्रॉफिट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कौन कहता है ये कहता है नाम मात्र का नियम। क्रेडिट किसको करना है, प्रॉफिट को, लाभ को। अब आय क्या है, आय भी क्लियर करते हैं। जो आपने ये बेची, ये सेल करी, वही आपकी आय है। आय और कैसे हो सकती है, सपोज सामान्य जीवन की बात करती हूं, अगर कोई राम है, श्याम है, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो उनकी आय क्या होगी, उनकी सैलरी, उनका वेतन, उनकी तनख्वाह, है ना, जो वो हर महीने मिल रही है, भाई 20,000 मिल रही है, 30,000, वो उसकी सैलरी मिल रही है, वो उसकी क्या है, आय। लेकिन बिजनेस में हमें कोई आय कैसे जनरेट होती है, जैसे बिजनेस में एक शॉप है ना, शॉप का ये पोर्शन वर्क में आ रहा है, ठीक है, इस पर वो बिजनेस कर रहा है, ये पोर्शन खाली है, उसके माइंड में दिमाग आया, अब बिजनेसमैन तो सारी तरफ प्रॉफिट की तरफ ही देखता है, तो वो क्या सोचता है, ये वाला पोर्शन में क्या कर दूं, रेंट पर दे दूं, इससे मुझे किराया आएगा और ये मुझे फायदा होगा, तो उसका ये किराया आना स्टार्ट हो गया। यानी जब रेंट रिसीव्ड हुआ, रेंट प्राप्त हुआ, वेतन या ये किराया आपको प्राप्त हुआ, 10,000 ही प्राप्त हुआ, तो वो आपके लिए क्या होगी, आय होगी। पैसा बिजनेस में आ गया, आय हो गई आपके लिए। उसी तरह क्या हुआ, सैलरी रिसीव, वेतन प्राप्त हुआ, तो वो भी आपके लिए इनकम है, उसको भी आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। आपने सेल करी, 2 लाख की सेल करी, 2 लाख की सेल करी, वो भी आपकी क्या होगी, आय होगी, उसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये जो नियम है ये यही बताता है कि नाममात्र का नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, खर्चों, व्ययों और हानियों को डेबिट करो, इनसे जस्ट अपोजिट है, उनको क्रेडिट कर दो। क्या अपोजिट है, अगर आय है तो क्रेडिट कर दो, लाभ है तो क्रेडिट कर दो। तो ये नियम यही कहता है। एक बार हम इसकी डेफिनेशन पे वापस आते हैं और इसको क्लियर करते हैं। क्या डेफिनेशन है दोस्तों इसकी, खर्च आमदनी से, खर्च मैंने बताया था एक्सपेंस, खर्चे, और हानि आमदनी, आय, तो इनसे संबंधित जो भी लेखे होंगे वो क्या कर दो, वास्तविक लेखे कहे जाएंगे। जैसे किराया और ब्याज का इसने लेखा किया। ब्याज का भी मैं आपको बता देती हूं कि ब्याज का क्या है, ब्याज के बारे में ये बता देती हूं। इन्होंने ब्याज को आय, अब ब्याज किसका दिया होगा, 2 कैटेगरी में हो सकता है, ब्याज आप प्राप्त भी कर सकते हो और ब्याज आप चुका भी सकते हो। एफडी करवाई है कभी किसी ने, कोई इन्वेस्टमेंट कराया, उस पर क्या मिलता है, ब्याज। जब आपको मिल रहा है तो आपकी आय है, आय को कर दो क्रेडिट। लेकिन अगर आपने एक लोन लिया है, एक कर्जा लिया है, उस कर्जे को क्या है, हर महीने ब्याज दो, चुकाना पड़ेगा, वो आपका क्या होगा, खर्चा होगा, तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। ठीक है, अगर आप प्राप्त कर रहे हो तो वो आपके लिए क्या है, आय है, बहुत बढ़िया है। कब हो रही है, जब आपने विनियोग करा है, इन्वेस्टमेंट करा है, एफडी करी है, तो आपको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, आय है, आय को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसी तरह ब्याज चुकाया है, ठीक है, ब्याज चुकाया है, आपका क्या है, व्यय है। आप ब्याज चुका रहे हो, पैसा जा रहा है ना, तो कब जा रहा है, जब आपने ऋण लिया है, कर्जा लिया है, तो कर्जा जब आपने लिया है तो आपका क्या है, व्यय है, व्यय आपको चुकाना है, और ये हमारी क्या होगी, व्यय और खर्चों को क्या करो, व्यय और खर्चों को करो डेबिट, डीआर करो। कौन कहता है, नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है। ये देखिए यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का नियम यही कह रहा है, खर्च हानि को डेबिट, आय और लाभ को क्रेडिट। क्लियर है दोस्तों, तीनों अकाउंट। मैं एक बार वापस रिवाइज करवा देती हूँ। पर्सनल अकाउंट,
पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। पाने वाला कौन था? मैंने एग्जाम्पल लिया था गोड वाला। हम आशीर्वाद लेने गए, मोहन ने आशीर्वाद लिया था भगवान का रिजल्ट आने से पहले कि भगवान पास करा दो, और वो पास हो गया तो उसको आशीर्वाद मिला। तो क्या हुआ, जब उसको आशीर्वाद मिला तो वो इसको क्या मान रहा था? प्राप्त करने वाला क्या हुआ था? आशीर्वाद को प्राप्त करने वाला कौन था? मोहन था। तो मोहन का खाता क्या हो जाएगा? डेबिट। एक तरह से मोहन को हम डेबिट कर सकते हैं। और देने वाला कौन था? गॉड, भगवान। तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएंगे। उसी तरह बिजनेस में मैंने बताया था, अगर मोहन ने हमें कुछ दिया है तो मोहन देने वाला है, तो मोहन देने वाला है तो मोहन को क्रेडिट करो। उसी तरह पाने वाला अगर सुरेश है, सुरेश ने अगर प्राप्त करा है तो वो सुरेश का खाता क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो ये व्यक्तिगत खाता था। उसी के साथ मैंने दूसरा खाता भी आपको क्लियर कराया था, वास्तविक खाता। इसमें संपत्ति की बात हो रही थी, वस्तु की बात हो रही थी कि अगर कोई वस्तु व्यापार में आ रही है, ये व्यापार है, वस्तु कोई आ रही है तो डेबिट कर दो। लेकिन ये व्यापार है और कोई वस्तु है वो व्यापार से जा रही है तो उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्या करो? क्रेडिट कर दो। थर्ड, इसी के साथ नाम मात्र का खाता बताया था, नॉमिनल अकाउंट। खर्चों को, हानियों को, व्ययों को डेबिट कर दो, और इसके जस्ट अपोजिट क्या है? लाभ और आय, उनको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो दोस्तों ये अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़ना, और इसी के आधार पर हम आगे जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे। तो वो जनरल एंट्रीज भी आपको अकाउंट्स में कैसे हम ट्रीटमेंट देंगे वो इन्हीं खातों के आधार, इन्हीं नियमों के आधार पर हम करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।